नमस्कार, मैं हूं मनोज। और आज के इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि किसी भी ट्रेन में यात्रा करने से पहले हमें अपनी सीट पे कैसे बैठना है और किस तरीके से हमें अपनी ट्रेन की यात्रा पूरी करनी है। हम में से ज़्यादातर लोग या हमारे कोई ना कोई रिलेटिव हमेशा ट्रेन में रहते हैं और ट्रेन की यात्रा करते हैं। भारत में ट्रेन की यात्रा करना सबसे आसान है, सबसे सस्ता भी है और ये इजी वे भी है, क्योंकि ट्रेनें हर जगह जाती हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। ये वीडियो बनाने के लिए हमने इसलिए सोचा क्योंकि हमने ये देखा कि मुझे 3 तरीके के लोग मिले मार्केट में। जब हम ट्रेन की यात्रा कर रहे थे तो हमको 3 तरीके के लोग मिले। एक लोग ऐसे थे जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, मतलब इलिटरेट थे वो लोग। और एक लोग ऐसे थे जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे, और एक लोग ऐसे थे जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। लेकिन सारे लोगों में एक ही क्वालिटी थी, उनमें ये नहीं पता, उनको मालूम चल रहा था कि हमें अपने सीट पे कैसे बैठ के जाना है, किस तरीके से चलना है और कैसे अपनी यात्रा को पूरा करना है। तो आज हम इसी चीज के बारे में समझते हैं कि हमें अपने ट्रेन का रिजर्वेशन है या जो अनरिजर्व ट्रेनें हैं उनमें हमें कैसे चलना है, और भारत में किस किस टाइप की ट्रेनें चलती हैं, कौन कौन सी टाइप की ट्रेनें हैं। आज हम इस वीडियो में इसी चीज के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ट्रेनें कितने टाइप की होती हैं, मतलब टाइप्स ऑफ ट्रेन जो होता है वो कितने टाइप की ट्रेनें होती हैं। तो ट्रेनें जो हैं हमारे भारत में ही और मतलब और भी देशों में 2 टाइप की ट्रेनें चलती हैं। जो सबसे पहले टाइप की ट्रेन है वो है फेरिएट ट्रेन। फेरिएट ट्रेन का मतलब बिल्कुल आसान होता है, यानी कि मालगाड़ी, ऐसी ट्रेन जो एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। और ये बल्क में क्वांटिटी होती है, बहुत ज़्यादा में होती है और इसको हर कोई जानता है, ये मालगाड़ी होती है। ये भी 2 टाइप की होती है। एक होती है जो किसी स्पेशल सामान के लिए डिजाइन की जाती है, जिसमें केवल एक टाइप के सामान मूव करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कोयला ढोने वाली ट्रेन, कोयला ढोने वाली जो ट्रेन होती है उसमें केवल एक टाइप के कोयले का ये ट्रांसपोर्ट वो करती है। लेकिन कई सारी ट्रेनें ऐसी होती हैं जो फेरियट ट्रेन होती है, इनमें कई सारी ट्रेनें ऐसी होती हैं जो मल्टीपल पर्पज के लिए बनाई जाती हैं, यानी कि उनके जो कोच होते हैं, उनमें जो डिब्बे होते हैं, उनमें कई सारे टाइप के सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, और ये कॉमर्शियल पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। दूसरी ट्रेन जो होती है वो पैसेंजर ट्रेन होती है। अब पैसेंजर ट्रेन जो है वो यात्रियों को लेकर चलती है, यात्रियों के साथ साथ में उनमें जो उनके व्यक्तिगत सामान होते हैं, जो अपने खुद के सामान होते हैं, जो उनके साथ में मूव करते हैं, और जो दैनिक जीवन के लिए ऐसे सामान जो उपयोगी होते हैं, जरूरी होते हैं, वो इंसानों को अपने साथ लेके चलना पड़ता है। और इन सामानों के साथ में इन पैसेंजर ट्रेनों में कुछ चीजें और भी चलती हैं, जिसमें कुछ सामान भी होते हैं जो बुकिंग के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह पहुंचते हैं। हमारे जो पोस्ट होते हैं, इंडियन जो पोस्ट होते हैं, उनमें से भी बहुत सारे पोस्ट ऐसे होते हैं जो आईएमएस के थ्रू, यानी इंडियन जो रेल का जो सिस्टम होता है, इंडियन का जो पोस्टल सर्विस होती है, उनके थ्रू जो है एक जगह से दूसरी जगह इन पैसेंजर ट्रेनों के थ्रू ही मूव करते हैं। अब हम समझते हैं कि ये पैसेंजर ट्रेनें जो है कितने टाइप की होती हैं। पैसेंजर ट्रेनें भी कई टाइप की होती हैं, जिनमें यात्री एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। पहली ट्रेन जो होती है वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन होती है। ये ऐसी ट्रेनें होती हैं जो एक छोटी जगहों पे चलाई जाती हैं, एक एक दूरी से दूसरी दूरी तक, मतलब कम ही दूरी पे ये ट्रेनें मूव करती हैं। और ये ट्रेनें मूव 2 टाइप की होती हैं। एक होती हैं जो मतलब विद इन सिटी चलती हैं, विद इन सिटी ये ट्रेनें चलती हैं। और एक जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो सिटी से बाहर जाती हैं, यानी वो भी एक टाइप की लोकल ट्रेनें होती हैं। और ये ट्रेनें एक शहर से दूसरे शहर को तो जोड़ती हैं, प्लस वो कई सारे गांवों को भी कवर करती हैं, यानी गांवों को लोगों को क्या करती हैं कि गांव के लोग अपनी जगह से सिटी में जाते हैं और फिर सिटी से दोबारा अपने गांवों की तरफ लौटते हैं। ये जो ट्रेनें होती हैं जो दैनिक जीवन में डेली डेली काम करने वाले जो लोग होते हैं, प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग, सरकारी नौकरी करने वाले लोग, या अपने जिला स्तरीय स्तर तक जाने वाले लोग इन ट्रेनों से क्या है मूव करते हैं और वो शाम तक अपने घर लौट आते हैं। ये ऐसे समय पे चलाई जाती हैं जब भीड़ बहुत ज्यादा होती है, मतलब रैशर ज्यादा होता है, मतलब ड्यूटी का टाइमिंग ज्यादा होता है। तो ऐसे 2 टाइप की ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेनें होती हैं। और इन शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रेनों में जो मेट्रो चलती हैं, जो लोकल ट्रेनें होती हैं, ये भी इन्हीं के अंतर्गत आती हैं। और इन्हीं के माध्यम से शॉर्ट डिस्टेंस की कई सारी ट्रेनें जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। दूसरी होती है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन, यानी एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूरी तक जाने वाली ट्रेन। हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक लंबी दूरी चलने वाली ट्रेनें होती हैं। भारत में अभी सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाली जो ट्रेन है वो विवेक एक्सप्रेस है। ये डिब्रूगढ़ से चलती है और कन्याकुमारी तक जाती है, और कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ तक जाती है। इसकी यात्रा करने में लगभग 74 आवर्स का समय लगता है, 74 घंटे लगते हैं। और ये ट्रेन एक जगह से चल के दूसरी जगह तक पहुंचती है, और इसमें लगभग 4 दिन के आसपास में, मतलब एक दिन स्टार्ट होती है
और चौथे दिन पहुंचती है 4 दिनों का समय से, और 4200 किलोमीटर की यात्रा, लगभग 4200 किलोमीटर की यात्रा ये वाली विवेक एक्सप्रेस जो है तय करती है। तो एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेन है। और एक होती है हाई स्पीड ट्रेन। ये हाई स्पीड ट्रेन बहरहाल भारत में नहीं चलती है, क्योंकि अभी जो है दुनिया जो है वो बहुत आगे है, और जो रेलवे जो है दुनिया की जो अलग अलग रेलवे है वो इसी पे काम कर रही है कि ट्रेनों की स्पीड को बढ़ाया जाए। और भारत में इस मुहिम की स्टार्टिंग हुई है इसी मुहिम के अंतर्गत कि ट्रेनों को हाई स्पीड किया जाए। इसके अंतर्गत यहाँ भी बुलेट ट्रेन का निर्माण हो रहा है, जो अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक जाएगी। और उसके बाद में ये जो वंदे भारत ट्रेन चली है, ये हाई स्पीड ट्रेन नहीं है, ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, लेकिन इसकी जो ट्रेन है, इसकी जो जो लिमिट है वो है 180 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल सकती है। लेकिन इतनी स्पीड से दौड़ाने के लिए हमारे पास पटरियां नहीं है, मतलब जो पटरियां उतनी मजबूत नहीं है। अगर इतनी स्पीड उस ट्रेन को दिया गया तो वो उखड़ जाएंगी। बहरहाल ये थोड़ी जल्दी पहुंचती हैं। उसका रीजन क्या होता है कि बाकी ट्रेनों को रोक दिया जाता है, इसको चलाया जाता है, और ये भी 110 से 120 की स्पीड में ही मूव करती हैं। इससे ज्यादा इनकी स्पीड नहीं रहती है। इससे ज्यादा चलाने पे इन जो पटरियों की क्षमता है वो उतनी सहन नहीं कर पाएगी और एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये है हाई स्पीड ट्रेन और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन। अब जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेनें होती हैं वो उनकी जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है, जो बैठने की व्यवस्था होती है, उनमें क्या होता है कि उनमें सीटें होती हैं और सीटों के साथ साथ में बैठने की जगह होती है। और बीच बीच में क्या है कि उनके साथ में एक ये लगा दिया जाता है, हैंडल लगा दिया जाता है। उस अगर आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाना है तो वहाँ बैठने की जरूरत नहीं होती, आपको बैठने की जरूरत नहीं होती है। इसमें सामान्य टिकट ही लगता है और ये एक जगह से टिकट लेके आप दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो यहाँ भी बहुत सारे लोग बैठने के लिए लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। अगर आपके स्टेशन की डिस्टेंस जो है बहुत कम है तो आपको बहुत देर तक बैठने की जरूरत नहीं है। आप आराम से 1 आध घंटे खड़े होकर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे उतर सकते हैं और अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। अगर आपकी वही डिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा है, आपको सीट खाली मिलती है, तो आप आराम से वहां पे बैठ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक जो ये लोकल ट्रेनें होती हैं इनमें सामान रखने के लिए लोहे की ये सीट लगाई जाती है, तो सामान रखने के लिए ऊपर में। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये बैठने के लिए, लेकिन वो ऊपर वाली सीट लोकल ट्रेनों में बैठने के लिए नहीं होती है। वो जो पब्लिक होती है, जो यात्री होते हैं, जो यात्रा करते हैं, उनके सामानों के लिए होती है। ये साइड में भी होता है और इस साइड में भी ये वाले लगाए जाते हैं, बगल वाली साइड में, और सीटें होती हैं, उस पर लोग बैठ के अपनी यात्रा पूरी करते हैं और बहुत सारे खड़े खड़े होकर अपनी यात्रा पूरी करते हैं। इसी टाइप में जो मेट्रो है वो भी एक टाइप की लोकल ट्रेन ही है, लोकल ट्रेन ही शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन है, और वो विभिन्न सिटी मूव करती है। अभी गाँव को तो ये मेट्रो ट्रेन नहीं जोड़ती है, ये जोड़ने का काम नहीं करती है। इनमें भी इस तरीके की सीटें होती हैं, साइड में सीटें होती हैं, और स्टैंडिंग के लिए इसमें हैंडल लगाए गए होते हैं। अगर आपको नहीं बैठना है, आपका अगला स्टेशन है, तो आप खड़े होने पे ये हैंडल पकड़ के खड़े हो सकते हैं और अगले स्टेशन पे उतर सकते हैं। इनका जो टिकट सिस्टम होता है, ये टिकट बुक करने के लिए आप जो है विंडो से अपना टिकट ले सकते हैं, वो अनरिजर्व टिकट होता है। या फिर अभी गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया है, यूटीएस अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। ये ऐप है, आप अपने मोबाइल में, एंड्रॉयड फोन में, या फिर जो आपका दूसरे टाइप के जो फोन है, आईफोन जो है, उनमें भी इन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से अपना टिकट आप खुद बना सकते हैं। आपके पास में अगर अकाउंट है, आप जीपे वगैरह यूज करते हैं, तो यूटीएस वाला टिकट आप बना सकते हैं और इस ट्रेन में यूज करते हैं। लेकिन जो मेट्रो रेल का जो टिकटिंग सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग है। वो ट्रेन के हिसाब से नहीं होता, वो स्टेशन के हिसाब से होता है। आप एक स्टेशन पे टिकट लेंगे और जहां के लिए लेंगे वो वाला गेट जो वहां से बाहर निकलने का जो आपका ये रोटेशन है वहां पे लगा हुआ है, जो बैरियर लगा हुआ है, वो वहीं पे खुलेगा जहां का आपका टिकट होगा। अगर आप प्लेटफॉर्म के अंदर घुस गए, आप पूरे दिन यात्रा करते रहिए, शाम को निकलिए, कभी भी निकलिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको जहां जाना है वो आपका जो टोकन रहेगा, जो टिकट रहेगा, वहीं पे खुलेगा। ये सीटों के हिसाब से इनके टिकट नहीं दिए जाते हैं। ये है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन। अब हम बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनों की। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनें जो हैं वो दो टाइप की हैं। एक जो है अनरिजर्व ट्रेन है, यानी कि इनमें कोई सीटों का कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। आप अनरिजर्व ट्रेन का टिकट लेके इनमें चढ़ेंगे और जहां पे आपको जाना है वहां पे एक जगह से दूसरी जगह पे आप उतर जाएंगे। अगली जो ट्रेन होती है वो होती है रिजर्व ट्रेन, यानी कि इन पे चढ़ने के लिए आपको दो सिस्टम होते हैं। एक आपको रिजर्वेशन करवाना है, यानी कि रिजर्व टिकट लेना है, और एक आपको अनरिजर्व टिकट लेना। आप समझते हैं जो रिजर्व ट्रेनें होती हैं, जो रिजर्व ट्रेन होती हैं, इनमें कौन कौन से टाइप के कोचेस लगे होते हैं और कौन कौन से टाइप के टिकटिंग सिस्टम होते हैं। इनमें अनरिजर्व कोचेस लगे होते हैं। अब ये कोचेस सामान्यतः क्या होते हैं, जो ये लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेनें होती हैं, जो एक्सप्रेस ट्रेनें होती हैं, इनमें इसलिए लगाए जाते हैं कि जो बीच बीच में चढ़ने वाले लोग हैं,
डेली जाने वाले लोग हैं वो कि स्टेशन पे बैठेंगे और अगले 1-2 स्टेशन बाद 3 स्टेशन के बाद में उतर जाएंगे, 100-200 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अब उनकी अलग अलग रीजन हो सकते हैं, किसी के पास कम पैसों का वजह हो सकता है। बहुत बहुत लोग क्या करते हैं कि इसके लिए वो आदी होते हैं, एडिक्ट होते हैं। वो जाएंगे तो इसी में जाएंगे, कितनी भी भीड़ हो, इवन उनकी जान भी क्यों ना चली जाए, उनको बैठने की जगह भी ना मिले, तब भी वो इसी में चढ़ेंगे, इसी में जाएंगे। वो हैबिचुअल होते हैं, वो बहुत सारे कामों के लिए अलग अलग जगहों पे अपने पैसे तो खर्च कर देते हैं, लेकिन ये टिकट लेने के लिए, और कई बार क्या होता है कि टिकट मिलता भी नहीं है। तो इसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। तो ये जो होते हैं इनमें सीटें रिजर्व नहीं होती हैं और आप इनमें कहीं पे भी बैठ के यात्रा कर सकते हैं। लेकिन ये इसीलिए ट्रेनों में आगे पीछे लगाए जाते हैं कि बीच बीच के डिस्टेंस में जो लोग यात्रा करने वाले हैं, अब बहुत लोग क्या करते हैं कि एक जगह से अगर ट्रेन चली है तो वहीं पे टिकट लेके बैठ जाएंगे, और वो लोग अगर 4 दिन तक वो ट्रेन चलेगी तो वो उसी में बैठेंगे और लास्ट वाले स्टेशन में उतरेंगे। इसकी वजह से इनमें भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है और लोग यात्रा न, कई बार इमरजेंसी की वजह से भी हो सकता है। हम में से बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं, अचानक में प्लान हो जाता है उनका जाने के लिए और उनको टिकट नहीं मिल पाता है। तो ऐसे कंडीशन में तो सही है, लेकिन आमतौर पर अगर इसमें लोग चलते हैं और लंबी दूरी तय करते हैं तो उनके लिए अच्छा नहीं रहता, उनकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं रहता है। अब इकोनॉमिक कंडीशन उनकी कुछ भी हो सकती है, हो सकता है उनके पास में इतने पैसे ना हो। अगले जो कोच होते हैं इनमें अनरिजर्व रिजर्व कोच होते हैं। अब ये रिजर्व कोच कौन कौन से टाइप के होते हैं वो हम समझते हैं कि रिजर्व कोच कौन कौन से टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है, कई सारे ट्रेनों में चेयर कार लगाए जाते हैं। अभी जो वंदे भारत ट्रेन है उसमें चेयर कार ही है, लेकिन वो ज्यादा लंबी दूरी की ट्रेन नहीं है, वो ठीक ठाक डिस्टेंस उसकी होती है और उनमें लोग बैठ के एक तय समय में 7-8 घंटे के अंदर अपनी यात्रा को पूरा कर लेते हैं और वहां पे सोने की जरूरत नहीं होती है। और इनमें चेयर कार होते हैं, इस तरीके के चेयर कार होते हैं। अब ये जो चेयर कार होते हैं दो टाइप के होते हैं जो लंबी दूरी की ट्रेनें होती हैं। एक होता है एसी चेयर कार, यानी कि आपको इसमें एसी लगा रहेगा, बाहर से पूरी तरीके से क्लोज रहेगा और इनमें एसी रहेगा। एक रहता है नॉन एसी, यानी कि इनमें एसी नहीं रहेगा, लेकिन जो सीटिंग अरेंजमेंट रहेगा वो लगभग सेम रहेगा और इनमें आप रिजर्व टिकट लेके इनमें यात्रा कर सकते हैं। आपको इनमें रिजर्वेशन करवाना होगा और अपनी खुद की सीट पे, तो यहाँ पे लेटने की प्रॉब्लम होती नहीं है, तो यहाँ पे भी ज्यादा समस्या नहीं होती। जो आपकी सीट है वहां पे जाके आप बैठिए और अपनी यात्रा को पूरा करिए। तो ये दो तरीके से होती हैं। अगले जो होते हैं स्लीपर कोच। अब स्लीपर कोच भी दो तरीके के होते हैं, एक एसी वाले कोचेज होते हैं और एक नॉन एसी वाले कोचेज होते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब स्लीपर की बात आ गई तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है लोगों को बैठने में, चलने में, और बहुत सारे इश्यूज आते हैं यहाँ पे और बहुत ज्यादा दिक्कतें लोग दिक्कत करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, स्लीपर का मतलब ये नहीं होता केवल सोना नहीं होता है। ये जो कोचेज डिजाइन किए जाते हैं इनमें दो दो कंडीशन होती है। एक इनके डिब्बों पे भी लिखा होता है 2 सीट, इस चीज को गवर्नमेंट या लोग जो है क्लियर नहीं कर सकते हैं, और एक होता है 2 स्लीप, यानी कि ये सोने के लिए है और ये जो है बैठने के लिए है। दो कामों के लिए यूज किया जा सकता है, सोने के लिए और बैठने के लिए। अब इनमें जो सीटिंग होती है, जो नॉन एसी होते हैं, स्लीपर कोच जिनको बोलते हैं, स्लीपर कोच बोलते हैं, नॉन एसी होते हैं, इनमें क्या होता है कि इनमें दो तरीके के, एक तो साइड वाले कोच, साइड वाले होते हैं जिनको दो भागों में डिवाइड किया, एक साइड लोअर सीट होती है साइड की और एक साइड की अपर अपर सीट होती है। इनमें दो तरीके के होते हैं, ये भी बैठने के लिए होते हैं और सोने के लिए होते हैं। अब रिजर्वेशन सिस्टम में क्या होता है कि किसी इंसान को क्या हुआ, अगर मान लीजिए कि लोअर सीट अगर ये यहाँ पे अलॉट कर दी गई और एक को अपर सीट अलॉट कर दी जाएगी, तो लोअर सीट वाला ये सोचता है कि ये हमारी सीट है, पूरी सीट है, मतलब 24 आवर्स के लिए हमारी नीचे की सीट है। और जो अपर में होता है वो सोचता है कि 24 आवर्स के लिए हमारी ऊपर की सीट है। लेकिन ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो सीटें हैं ये बैठने के लिए भी हैं और सोने के लिए भी हैं। अब ये सोने और बैठने के लिए रेलवे ने नियम बनाए हैं, और जो बीच की सीटें होती हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड होती हैं। अपर बर्थ होता है, मिडिल बर्थ होता है और लोअर बर्थ होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कभी भी वो जैसे ही पहुंचते हैं, अगर किसी को लोअर बर्थ मिल गई है तो जैसे ही पहुंचेगा उसको लगता है कि जीवन में वो कभी सोया नहीं है, कभी लेटा नहीं है, अब उसको आज ही लेटना है। अगर वो आज ही नहीं लेटा तो जीवन में कभी सो नहीं पाएगा। जैसे पहुंचेगा, चाहे दिन के 12 बजे हो, चाहे 1 बजे हो, चाहे 6 बजे हो, 5 बजे हो, अपनी नीचे की सीट ले लेगा, बाकी लोगों को बैठने नहीं देगा। वो बोलेगा ये मेरी सीट है क्योंकि मेरी लोअर बर्थ अलॉट है। वो यहाँ कंफ्यूजन में रहता है। रेलवे ने इसके लिए नियम बनाए हैं। नियम क्या है कि नीचे की 3 सीटें होती हैं, जो नीचे वाली होती हैं उसमें मान लीजिए कि 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है। अब ये 1, 2, 3 नंबर 2 सीट है बैठने के लिए। कब से कब तक? मॉर्निंग में 6 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक बैठने के लिए होता है, और रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ये सोने के लिए होता है। 2 स्लीप क्या होता है, जब सोना है तो आप बीच की सीट उस टाइम पे खोलेंगे रात के 10 बजे के बाद में, यानी बीच वाली सीट खोलने के लिए आप किसी के साथ में जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ, बशर्ते ये और है कि अगर आप
आपस में आपका समझौता है कि आप अब लेट जाइए, हमें अब सोना है, हमें अब बैठना है, तो इस हिसाब से आप अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। ऐसे केसेस में अगर मान लीजिए कोई नहीं सुनता है, आपका कहना नहीं मानता है, तो आप जो ट्रेन का अटेंडेंट होता है आपके पास में, उसके साथ में जाके बात कर सकते हैं, इस चीज का सोल्यूशन ले सकते हैं, वो उसको समझाएगा। अगला होता है आप टीटी से बात कर सकते हैं, और अगर वो भी नहीं सुनता है तो आप रेलवे की साइट पे जाके अपना कंप्लेंट लॉग इन कर सकते हैं और आपकी सुनवाई की जाएगी, आप पे ध्यान दिया जाएगा। लेकिन ज्यादा जरूरी है कंप्लेंट ना करना पड़े, लोग इसके लिए जागरूक रहे, जाने, तो इन नियमों को जानना बहुत जरूरी है। नीचे की सीट दिन के टाइम में बैठने के लिए होती है, मतलब 3 लोग उस पर बैठेंगे। रात में सोने के लिए होती है, मतलब नीचे की जो सीट है वो रात में लोग सोएंगे। अब लोग सोचते हैं मेरी सीट है, इस पे ना कोई बैठ सकता है ना कोई सो सकता है, मतलब कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे ये होता है, और ये सीटें होती हैं, अरेंजमेंट होता है, और ये नियम होते हैं। अब इसको अनपढ़ लोग भी नहीं जानते, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो भी इस पे गौर नहीं करते। जो पढ़े लिखे लोग हैं पता नहीं वो लोग जानते हैं, जानबूझकर नॉन बने रहते हैं और वो सीट पे दिन में ही लेट जाते हैं, बाकी लोगों को बैठने से मना करते हैं, मतलब बैठने नहीं देते हैं। और मैंने ये बहुत सारे केसेस बहुत बार देखा है, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाना ज्यादा जरूरी समझा। आगे ये स्लीपर कोच होते हैं, और ये नॉन एसी, और अगले जो होते हैं एसी कोचेज होते हैं। एसी कोचेज में भी 3-4 कैटेगरियां होती हैं। इनमें कौन कौन सी कैटेगरी होती है वो हम समझते हैं। इनमें जो है सबसे पहला जो होता है वो होता है अपना थर्ड एसी, जिसको बोलते हैं 3A बोलते हैं, मतलब थर्ड एसी होता है। अगला जो होता है सेकंड ए, यानी कि सेकंड एसी होता है। और एक जो होता है वो फर्स्ट एसी होता है, फर्स्ट एसी होता है। और एक जो होता है ये आपका, और चेयर कार भी इसमें लगे होते हैं एसी वाले कोचेज में, वो मैंने पहले ही बताया। अब थर्ड एसी में क्या रहेगा, वो बिल्कुल जैसा स्लीपर कोच रहता है बिल्कुल वैसा ही रहेगा। साइड में 2 सीटें रहेंगी और बीच वाला जो पार्ट रहेगा उनमें 3 सीटें रहेंगी। उसको 3 टायर भी बोलते हैं। 3 टायर का मतलब होता है 3 स्तर, मतलब नीचे वाला स्तर, बीच वाला स्तर और ऊपर वाला स्तर। सेम नियम यहाँ भी लागू होता है। आपकी नीचे की सीट बैठने के लिए दिन के टाइम में तीनों लोगों को, जिनकी तीनों सीटें हैं, साइड वाली सीट भी इसी तरीके से है। दिन के टाइम में लोग बैठेंगे, रात के टाइम में सोएंगे। अगर आपस में समझौता करते हैं तो चलेगा। अब यहाँ पे होता है सेकंड एसी में क्या होता है, जो बीच वाला जो कंपार्टमेंट, बीच वाला जो पार्ट होता है, उसमें क्या होता है, उसमें बीच वाली सीट को हटा दिया जाता है। केवल नीचे की सीट होती है, ऊपर की सीट होती है, और साइड में सेम ही होता है। जैसे 3A में होता है वैसे ही होता है, नीचे की सीट हो सेम, वहां भी यही फार्मूला लगता है। अगर आपको नीचे की सीट अलॉट हो गई है तो आपको नीचे वाला 2 लोगों के बैठने के लिए, मतलब ऊपर वाला भी बैठेगा नीचे वाला भी बैठेगा। और सोने के लिए जब सोना होगा तो नीचे वाला नीचे सोएगा, ऊपर वाला ऊपर सोएगा, मतलब 2 स्लीप और 2 सीट। ये थर्ड एसी में होता है। अब फर्स्ट एसी में, जो फर्स्ट एसी होती है वहां की कुछ जो व्यवस्था होती है वो थोड़ी सी चेंज होती है। चेंज क्या होती है, इसमें दो टाइप के होते हैं। 2 टाइप में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट एसी होती है उनमें दो टाइप के मतलब सीट होते हैं, 2 टाइप की सीटिंग अरेंजमेंट होता है। एक होता है इसमें कूप होता है। बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं जानते होंगे, और जिन लोगों ने इनमें यात्रा करी होगी उनको मालूम होगा। और एक केबिन होता है। कूप में क्या होता है, केबिन में क्या होता है कि केबिन में टोटल सीटों की संख्या 4 होती है और कमरे के फॉर्म में बना होता है। यानी आप अपने दरवाजे को उन 4 सीटों के साथ में बंद कर सकते हैं और आप अपने कमरे में रह सकते हैं। उनमें क्या होता है कि एक लोअर सीट होगी और एक अपर सीट होगी इस साइड में, सामने के साइड में, और एक इस साइड में होगी। एक नीचे की सीट होगी, एक अपर की सीट होगी। ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो वीआईपी लोग होते हैं, ज्यादातर सीटें इनमें रिजर्व होती हैं, जल्दी सीट मिलता नहीं है। अभी तक मैंने जितनी यात्राएं की करी हैं फर्स्ट एसी में, वो केवल हमने 2 बार ही किया है, जल्दी टिकट मिलता ही नहीं है इसका। वो वीआईपी लोगों के लिए रिजर्व हो जाता है। कई बार क्या होता है, जब त्योहारों का सीजन नहीं होता है तो 1-2 सीटें कई बार खाली रह जाती हैं, और इनके किराए जो होते हैं लगभग एरोप्लेन के बराबर ही होते हैं, कम नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं। तो इनमें एक केबिन हो गया। अब केबिन को बुक करने का पर्पज क्या होता है, जैसे कोई बिजनेसमैन है, वो अपने 4 साथियों के साथ में कहीं जा रहा है, तो लोग समय को ना बर्बाद करते हुए मीटिंग के पर्पज के लिए केबिन को बुक करते हैं। और केबिन में 2-4 लोग रहते हैं, बात करते हुए अपने प्रोजेक्ट का प्लान करते हुए लोग आगे बढ़ते हैं। और उसी के साथ में होता है कूप। कूप में क्या होता है, 2 ही सीटें होती हैं, मतलब एक कमरे में 2 सीटें रहेंगी, एक सीट नीचे रहेगी, एक सीट ऊपर रहेगी। अगर बाई द वे मान लीजिए कि कई बार क्या होता है, नीचे वाली सीट किसी और आदमी को बुक हो गई, ऊपर वाली किसी और आदमी को बुक हो गई। सेम नेम यहाँ भी लागू होता है, नीचे की सीट बैठने के लिए, ऊपर सीट लेटने के लिए। तो इनमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, और बहुत सारे लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं कि मेरा अगर साइड लोअर हो गया है, अगर मेरा बीच वाली सीट में अगर लोअर हो गया है तो मेरी ही सीट है, उस पर कोई नहीं बैठ सकता। वो पूरे दिन उस पर पड़े रहते हैं, जैसे लगता है वो जीवन में कभी लेटे ही नहीं है। आज के लिए इतना ही, आई होप सो
और ये वीडियो आप उन लोगों को बताइए जो कभी कभी ट्रेनों में यात्रा करते हैं और छोटी छोटी बातों के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो ये नियम लोगों को जानना चाहिए, सीखना चाहिए। इससे क्या है कि हमारा जीवन ज्यादा बेहतर होगा। एक प्रॉब्लम और आती है सामान को लेकर। अब जो अनरिजर्व सीट होती है उनमें ऊपर बनाया हुआ था सामान रखने के लिए, सीट के नीचे भी रखा जा सकता है। लेकिन जो रिजर्व सीटें होती हैं उनमें क्या होता है कि सामान को सीट के नीचे रखना होता है। एक सीट के नीचे एक बैग आ सकता है, या जो भी बोरा कट्टा आपके पास में जो भी है एक ही आएगा, या छोटा सामान एक ही आएगा। एक आदमी के पास में जब एक बैग होगा तभी वहां पे आप अच्छे से सामान रख पाएंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो रहते एक दो लोग हैं लेकिन सामान 30-40 रख लेते हैं साथ साथ में, सीटों के नीचे नहीं आते हैं, वो बीच बीच में सामानों को डाल देते हैं और मूव करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो अगर आपके पास ज्यादा सामान है तो आप ट्रेन में रिजर्वेशन का जो सामान लगेज का रिजर्वेशन होता है उनको फॉलो करिए, एक जगह से रिजर्व करवाइए और दूसरी जगह तक आपके सामान अपने आप पहुंच जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। और आपको इतना सारा सामान लेके चलने की जरूरत नहीं है, आपको प्रॉब्लम तो होती ही है और साथ साथ में दूसरे लोगों को भी प्रॉब्लम होती है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक ऐसी किसी नई एक टॉपिक के साथ में जो आपको समाज में अच्छे से चलने के लिए, अच्छे से रहने के लिए जागरूक करेगी और सतर्क करेगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।